दोस्तों, आज की कहानी है पहली बगावत। सुबह का वक्त था। रसोई में गैस पर चढ़ा दूध उबलने ही वाला था और नेहा जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही थी। नेहा, ये आटा इतना पतला क्यों गूंथा है तुमने? सावित्री देवी की तेज आवाज ने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया। इतना भी नहीं आता अंदाजा होना चाहिए कितना पानी डालना है। नेहा ने हाथ पोंछते हुए धीरे से कहा, मम्मी जी, अभी ठीक कर देती हूँ। हर चीज़ अभी में नहीं होती। बहू बनकर आई हो, पहले से सीख कर आना चाहिए था। नेहा ने बस जी कहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी कसक साफ दिख रही थी। तभी देवर रोहित फोन कान पर लगाए अंदर आया। भाभी, मेरी शर्ट निकाल दो और जूते भी साफ कर देना, जल्दी जाना है। नेहा ने एक पल से देखा, कुछ कहना चाहा लेकिन फिर चुपचाप अलमारी की ओर बढ़ गई। अंदर ही अंदर एक आवाज़ उठी, ये सब मेरा काम कब से हो गया? पर होठ अब भी बंद थे। दोपहर तक किसी ने ये तक नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। बस काम और काम और सिर्फ काम। शाम को विकास घर लौटा। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी, शायद इस उम्मीद में कि वो उसकी आंखों में देखेगा और कुछ समझेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, सावित्री देवी शुरू हो गई, अपनी बीवी को समझा दे, काम ठीक से नहीं होता इससे। विकास ने जूते उतारते हुए बस इतना कहा, मम्मी नई है, अभी धीरे धीरे सीख जाएगी, बस इतना ही। नेहा वही खड़ी रह गई, जैसे वो उस कमरे में थी ही नहीं। रात को सबके सो जाने के बाद नेहा अकेली आंगन में बैठी थी। हाथों में जलन थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने खुद से धीरे से कहा, बस अब और नहीं। अगली सुबह सब कुछ वही था, रसोई काम, आवाज़ें, लेकिन नेहा अब वही नहीं थी। दूध उबल कर बाहर गिर गया, इतना भी ध्यान नहीं रहता तुमसे? सावित्री देवी फिर गरजी। इस बार नेहा ने सिर नहीं झुकाया, एक पल रुकी और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, मम्मी जी, अगर मैं एक साथ 10 काम करूंगी तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पूरा किचन सन्नाटे में डूब गया। जवाब दे रही हो मुझे? सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। नेहा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जवाब नहीं, बात कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। तभी रोहित अंदर आया। भाभी, मेरी फाइल भी देख लेना और शर्ट प्रेस। रोहित, नेहा ने बीच में ही रोक दिया, अपनी शर्ट और काम तुम खुद कर सकते हो, मैं सबकी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकती। रोहित पहली बार चुप हो गया। बहू बनकर आई हो या हुक्म चलाने? सावित्री देवी गुस्से में बोली। नेहा ने गहरी सांस ली। बहू बनकर आई हूँ, इसीलिए सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत भूल जाऊँ। तभी विकास अंदर आया। क्या हो रहा है यहाँ? देख ले अपनी बीवी को, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। सावित्री देवी बोली। विकास ने नेहा की तरफ देखा, हाँ, इस बार सच में देखा। नेहा, ये सब क्या है? नेहा की आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह से रात तक काम करती हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं बोल दूँ तो वो जुबान चलाना हो गया। विकास चुप रहा। फिर मैं इस घर का हिस्सा हूँ, नौकर नहीं। अगर मुझे यहाँ रहना है तो इज्जत के साथ रहना है। ये कहकर नेहा वापस रसोई में चली गई, लेकिन इस बार सिर झुकाकर नहीं। दोपहर तक का माहौल बदल चुका था। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी, नेहा बदल गई है। शाम को विकास उसके पास आया। नेहा, सुबह जो हुआ वो तरीका सही था? नेहा ने काम रोक कर उसकी तरफ देखा। तरीका तब गलत होता है जब बात गलत हो। मैं गलत थी क्या? विकास के पास जवाब नहीं था। तभी सावित्री देवी फिर बोली, अगर हमारे घर के तरीके पसंद नहीं थे तो अपने घर चली जाएं। इस बार नेहा रुकी नहीं। ठीक है मम्मी जी, अगर यहाँ मेरी इज्जत नहीं है तो मैं सच में नहीं रह सकती। पूरा घर जैसे जम गया। नेहा ने बैग निकाला, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फैसला पक्का था। मैं भाग नहीं रही, लेकिन अब ऐसे भी नहीं
रह सकती। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। नेहा रुको। विकास की आवाज़ में पहली बार डर था। तुम जाओगी तो मैं घर वैसे नहीं रहेगा और शायद मैं भी नहीं। नेहा रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। विकास आगे आया। गलती तुम्हारी नहीं है, मैं देख रहा था लेकिन चुप था, और अगर आज भी चुप रहा तो तुम्हें खो दूंगा और खुद को भी। मम्मी प्लीज, उसने सावित्री देवी को रोका। आज मुझे बोलने दीजिए। अगर ये घर चलाना है तो इज्जत दोनों तरफ से होगी। नेहा मशीन नहीं है और ना ही सिर्फ सुनने के लिए आई है। पहली बार सावित्री देवी चुप थी। रोहित भी नजरें झुकाए खड़ा था। नेहा, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, लेकिन इस बार वादा करके चीज़ें बदलेंगे, और अगर नहीं बदली तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर कुछ पल बाद बस खामोशी। फिर नेहा धीरे से मुड़ी और उसकी आंखों में अब भी शक्ति थी, लेकिन कहीं हल्की सी नरमी थी। मैं रुक रही हूँ, लेकिन इस बार अपने लिए। उसने बैग नीचे रख दिया। उस दिन ना कोई बड़ा झगड़ा हुआ, ना किसी ने माफ़ी मांगी, लेकिन पहली बार इस घर में डर नहीं, बराबरी की शुरुआत हुई। और नेहा अब इस घर में रह नहीं रही थी, वो इस घर में खड़ी हो गई थी।